और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों के साथ। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी ने शीतकालीन सत्र को गर्म कर दिया। बीजेपी ने कैश कांड की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार और कांग्रेस से जवाब मांगा, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े कैश कांड को लेकर हंगामा, विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन, ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामदगी मामले की गूंज शीतकालीन सत्र में सुनाई दी। सत्र के पहले दिन ही बीजेपी ने इसे लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड की लूट में शामिल हेमंत सरकार को बर्खास्त करो। 100% झारखंड के पैसे हैं, झारखंड से लूटे हुए पैसे हैं जो कांग्रेसियों के तिजोरियों में बंद है। जनता के घर के, जनता के जल के पैसे जो इनके तिजोरियों में भरे हुए हैं, उसका हिसाब तो देना ही होगा कांग्रेस को, ये वर्तमान राज्य सरकार को। इनके ही पैसे, इनके द्वारा ही लूटे हुए पैसे वहाँ जो मिले हैं वो है। आखिर ये गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा का लूट का हिस्सा तो नहीं है, सरकार जवाब देना पड़ेगा। करोड़ रुपया गरीब का खाया हुआ हम लोग पचाने नहीं देंगे और उसका हम लोग सरकार से, कांग्रेस से जवाब चाहेंगे। जो बात है उसका ईडी से, सीबीआई से जांच हो, धीरज साहू की गिरफ्तारी हो और राहुल और सोनिया जी सामने आकर के जवाब दे। क्या यह कांग्रेस का पैसा था? क्या ये हेमंत सोरेन का पैसा था? क्या माइंस लीज का पैसा था? क्या यह जमीन घोटाला का पैसा था? आकर के जवाब देना चाहिए। कैश कांड को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार और कांग्रेस से जवाब मांगा, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने पलटवार किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जब आयकर विभाग ने अब तक कुछ भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, तो फिर बीजेपी के लोगों को कैसे पता कि धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए मिले हैं। इनको अपने में से इनकम टैक्स का डायरेक्टर और जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनकम टैक्स अफसर, सारे लोग अपने में से चुनकर और इन्हें ही जांच करनी चाहिए। अब सारे डिपार्टमेंट बंद कर देने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, चाहे ईडी की कमान हो या चुनाव आयोग की कमान हो या इनकम टैक्स की कमान हो। सारा इनके जो बड़े से छोटे नेता हैं उनको दे देना चाहिए कि जब इतना इनको परेशानी हो रहा है, इनकम टैक्स का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और ये लोग सारा कुछ बता रहे हैं कि कहाँ कितना 500, 1000, धीरज साहू को पकड़ो, इसको पकड़ो। तो अब ये सारे विभाग बंद कर देने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ही ये सारा विभाग का बागडोर संभाल लेना चाहिए। आज़ादी के बाद उनके परिवार के लोगों ने भारत सरकार को 50 किलो न 40 किलो कितना किलो सोना दिया, रुपया दिया। तो उस समय कहाँ पैसा था, उस समय कहाँ से पैसा आया? तो ये तो खानदानी लोग हैं, लेकिन ये जो धन है, ये धन का आय का स्रोत क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और इनकम टैक्स में उसको दिया गया है, नहीं दिया गया, दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया, तो ये जांच एजेंसियां बताएंगी। आयकर विभाग ने झारखंड के अलावा उड़ीसा और बंगाल में छापेमारी की। इस दौरान 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। रांची में 8 दिनों तक आईटी की कार्रवाई चली, लेकिन देश के सबसे बड़े कैश कांड ने शीत सत्र को गर्म कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम अपने सीधे रांची से संवाददाता राजेश का रुख करते हैं। राजेश, देखिए सबसे पहले मुद्दे की बात करेंगे, जहां पर हमने देखा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है और धीरज साहू का मामला तो उठना ही था, क्योंकि सत्र की शुरुआत से पहले ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर थी और उस पर लगातार बयानबाजियां हो रही थी। लेकिन आज जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है और सत्र के बाहर बीजेपी विधायकों के जो हंगामे हमें देखने को मिलते हैं, एक बयान जो है वो सिमिलर हमें वहां पर देखने को मिला। सभी विपक्षी पार्टियों ने यही कहा कि ये जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है, कहीं ये मुख्यमंत्री के खाते से तो नहीं आ रहा है। ये सीधे तौर पर विपक्ष के सरकार ने, विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी की पार्टी, वहां के लोगों ने कहा। लेकिन वहीं अगर हम सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के विधायकों और नेताओं की बात करें तो उन्होंने सदन के बाहर साफ तौर पर कहा कि धीरज साहू किसी उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी उनके पास जितने भी संपत्तियां हैं, उनके आधार पर बयानबाजी करना चाहिए और जब तक
कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से बयानबाजी ना आए, उनकी आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले पर ना हो, तो आधिकारिक रूप से इस पर कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। तो आज पहला दिन था संसद का और आज ही पहले दिन हमने ये बड़ा हंगामा देखा है। देखिए, सामान्य रूप से जब भी कोई सत्र होता था तो पहले दिन कुछ नहीं, बड़े बहुत शांति से कार्रवाई चलती थी और शोक प्रकाश के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाती थी। अमूमन देखा जाता था कि धरना प्रदर्शन सदन के अंदर या बाहर वो सत्र के दूसरे दिन हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सत्र से ऐसा देखा जा रहा है कि पहले दिन ही से विपक्ष जो है प्रदर्शन करने लगा है और राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। तो खैर चलिए, ये राजनीतिक बयानबाजी तो होगी, जैसा विषय आया है, जैसे कैश कांड का मामला है। आपने कहा कि धीरज साहू के विषय में, धीरज साहू की पुरानी व्यावसायिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, जो विपक्ष में हैं, वो इस बात को लेकर आरंभ से मुखर हैं कि इतना पैसा, वो भी कैश के रूप में, देश में बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति हैं, पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, अभी अंबानी अडानी के नाम होते हैं, और भी कई लोग हैं। आप देखें कि जो सूची बनती है पूरे विश्व की, उसमें भी भारतीय कई धनपति जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, विपक्ष इस विषय को उठा रहा है कि इतना पैसा कैश कैसे था। अगर कोई व्यावसायिक घराना है और उसका कारोबार अरबों रुपये का है, तो जाहिर सी बात है कि पैसा बैंक में होना चाहिए था, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी। इतने पैसे जो गिनने में 8-9 दिन लग गए, आज समझिए कि रेड खत्म, छापेमारी खत्म हो पाई है। तो विपक्ष की बातों में इन तथ्यों के आधार पर दम लगता है। अब कांग्रेस हो या जो अलायंस गवर्नमेंट में सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता। वो डिफेंड करना चाहते हैं, डिफेंड करने का जो भी आधार वो बना रहे हैं। एक तो ये कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कितने पैसे रिलीज किए गए। देखिए, किसी के कहने या न कहने से ये विभाग जो है ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते, बिल्कुल जारी होगा। आप देखिएगा, बयान विभाग का, आयकर विभाग का बेशक आएगा, चूंकि आज छापेमारी खत्म हुई है। एक लंबी छापेमारी, मुझे लगता है कि देश में इतनी लंबी छापेमारी शायद ही कहीं हुई हो आयकर विभाग की। उड़ीसा से मामला शुरू हुआ, झारखंड में भी हुआ, कितनी टीमें लगी, कितनी नोट गिनने की मशीनें लगाई गई, फिर बहुमूल्य जो धातुएं, ज्वेलरी वो भी बरामद हुई। सबका इवैल्यूएशन होता है, और जब कोई विभाग कोई कार्रवाई करता है तो बहुत ही पुख्ता तौर पर उसको परख कर ही बयान जारी करता है। तो ठीक है, बयान आज न कल तो मिलेगा ही और जारी होगा ही। आपने देखा है कि ईडी के द्वारा भी प्रेस रिलीज जारी करके बताया जाता है कि ये कार्रवाई हुई, इतने ये पैसे बरामद किए गए, या कोई संपत्ति जो है इतने मूल्य की है उसे अटैच किया गया। तो सदन के अंदर सदन के बाहर आप कहें जो दृश्य था, बीजेपी के पास बहुत मौका है और ऐसे मुद्दे हैं ताकि सरकार को इस छोटे से सत्र में वह घेर सकती है। क्योंकि देखिए, जो सरकार होती है, सरकार के खिलाफ कई मुद्दे होते ही हैं। चूंकि एक गैप के बाद विधानसभा का सत्र आहूत होता है, चाहे सरकार किसी दल की भी हो, किसी भी गठबंधन की हो, सरकार काम करती है, उसकी नाकामियां भी सामने आती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी एक विषय रहता है। किसी भी राज्य में आप देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर की एक मुद्दा बनता ही है विपक्ष के लिए। तो यहाँ पर अभी सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, पहले दिन हल्ला हंगामा हुआ है, और अब देखिए 18 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख तक सत्र है। तो मूल विषय यह है कि विपक्ष अपनी बातों को रखना चाहता है और वो जानिए कि सदन का उपयोग करना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो रूलिंग पार्टीज हैं, उनके अलायंस हैं, उनके जो घटक दल हैं, उनके नेताओं के यहाँ से क्या आ रहे हैं, या फिर ऐसे भी कई मामले हैं जो अगर कोई कनाइवन से, जैसे मुख्यमंत्री के संबंध में समन जारी हो रहा है, 6 समन जारी हो चुके हैं। तो यह भी एक विषय है विपक्ष के लिए। तो विपक्ष कभी शांत नहीं बैठता है, वो मुद्दा ढूंढ ही लेता है। और अभी तो बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें वो मजबूती के साथ लगा हुआ है। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनका संकेत यह रहा है कि सरकार को कामकाज करने में
बाधा पहुंचाई जा रही है, तो वो भी अपने स्तर से यह काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनकी सरकार जो काम करना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उसकी आड़ में सरकार और सरकार चला रहे दलों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मूल विषय यह है कि इस छोटे से सत्र में जनता का जो विषय है वो आना चाहिए। और बीजेपी के विधायकों से कल हमने बात भी की थी, कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार से जो जवाब चाहिए, विपक्ष जो सवाल करता है उसका जवाब अगर सरकार दे तो सदन की कार्रवाई बेशक अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहते हैं। क्योंकि अब 4 साल होने को है, अब आप समझे कि अगला जो बजट सत्र होगा तो उसमें आप समझिए कि इलेक्शन का पूरा माहौल होगा। तो ये एक आप लोकसभा का भी सत्र देख लें, संसद का ये पूर्णकालिक सत्र है, जो इसके बाद वहाँ फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो फिर ये बजट सत्र संसद का नहीं हो पाएगा। तो एक ये छोटा सा सत्र ही लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, जनता के सवाल आने चाहिए, जनता की समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो ये चीज़ें सभी पक्ष को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो विधायी कार्य है सरकार करवा ही लेती है। आप देखिए सरकार का जो बिजनेस है, विपक्ष कितना ही हंगामा करे, वॉकआउट कर दे, लेकिन वो उसका अपना काम रुकता नहीं है, एक चाहे किसी की भी सरकार रहे। तो इस लिहाज से आप देखिए कि छोटे से सत्र का बेहतरीन प्रयोग होना चाहिए। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है, लोकतंत्र का मंदिर है ये, और राज्य स्तर पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। तो जनता के विषय महत्वपूर्ण होने चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, और इस भाव से सरकार या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को काम करना चाहिए। बिल्कुल राजेश, तो देखिए अब तो सत्र की शुरुआत हुई है और आज पहले ही दिन ये हंगामा हमें देखने को मिला। अब भी कार्य दिवस बाकी हैं 4 विशेष, और इन कार्य दिवस पर जनहित के मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र आज सदन के बाहर हमने हंगामा देखा, जहां पर बीजेपी के विधायक और नेता गण ने धीरज साहू से जुड़े मामले पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इस पूरे मामले पर ईडी और सीबीआई से जांच करने की उन्होंने अनुशंसा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।